Mini world. एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने प्यारे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास एक प्यारा सा घोंसला था जो पेड़ की शाखाओं में छुपा हुआ था। उसी जंगल में एक समझदार तोता भी रहता था जिसका घर रंग बिरंगे फलों से सजा हुआ था। जंगल में एक शरारती कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। तभी टुनटुनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं तुम सबके लिए ताजे फल लेकर आती हूँ, ध्यान रखना। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाती है, गोरी कौवी वहाँ आ धमकती है। अरे वाह, तोता और टुनटुनी चिड़िया के घरों में इतने सारे फल हैं, क्यों न मैं कुछ उठा लूं? वो तोते के घर में जाकर खूब सारे फल चुराती है और काले कौवे कालू के पास ले जाकर कहती है, कालू देख, मैं कितने अच्छे अच्छे फल लाई हूँ तेरे लिए। वाह गोरी, तू तो बड़ी काम की निकली, मजा ही आ गया। ऐसी बारिश में मुझसे भोजन ढूंढने का भी मन नहीं करता। तू तो बहुत अच्छी है, तू मेरा बहुत ध्यान रखती है। तोता अपने घर लौटता है और देखता है कि उसके फल गायब हैं। वह सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। सुनो टुनटुनी बहन, तूने बताया मेरे सारे फल कोई चुरा कर ले गया, पता नहीं कौन है ये चोर। अरे तोता भैया, कहीं गोरी कौवी तो नहीं? मुझे तो उस पर शक हो रहा है। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे खुद उस पर शक हो रहा है। उसके अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया और तोता मिलकर एक योजना बनाते हैं कि चोर का पता कैसे लगाया जाए। तभी गोरी कौवी उनके घोंसले के पास आती है और एक लाल सेब चुरा लेती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसे सेब चुराते हुए देख लेती है। अरे गोरी कौवी, तुमने मेरे घर से सेब चुराया है? तभी गोरी कौवी उसे बहाने बनाते हुए कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तो मेरा सेब है, चलो अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया और तोता लोहार चिड़ा के पास जाते हैं और उससे चोर को पकड़ने की मदद मांगते हैं। लोहार भाई, हमारे घरों में चोरी हो रही है, कोई तरीका है चोर को पकड़ने का? हाँ, ये लो शिकंजा, इसे अपने घर के पास लगाओ और चोर को रंगे हाथ पकड़ सकते हो। फिर रात होती है। टुनटुनी चिड़िया और तोता पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करते हैं। तभी गोरी कौवी वहाँ आती है। फलों के लालच में वो शिकंजे में फंस जाती है। गोरी, चोरी का अंजाम यही होता है, आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई टुनटुनी चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। टुनटुनी चिड़िया और तोता गोरी कौवी को शिकंजे में फंसा देखकर मुस्कुराते हैं। बच्चों को भी मजा आ रहा था। गोरी कौवी, तुम्हारी यह आदत बहुत गलत है। अगर तुम माफी मांगकर आगे से चोरी नहीं करने का वादा करती हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, अब मैं कभी किसी का सामान नहीं चुराऊंगी, यह मेरी गलती थी और अब मैं समझ गई हूँ चोरी करना गलत है। अच्छा गोरी कौवी, तो चलो हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर फिर से किसी के घर से चोरी की तो पूरे जंगल में तुम्हारी बदनामी होगी। नहीं तोता भाई, अब मैं पूरी तरह से सुधर गई हूँ, अब से मैं खुद मेहनत करके खाना खोज कर खाऊंगी। तोता और टुनटुनी चिड़िया शिकंजे को खोलते हैं और गोरी को आजाद कर देते हैं। गोरी कौवी जल्दी से उड़कर दूर चला जाती है और वो अपने किए पर पछतावा महसूस करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी कौवी अपनी आदत सुधारने की कोशिश करती है और जंगल के अन्य पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करती है। वह खुद मेहनत करके अपने लिए खाना ढूंढती है और दूसरों की मदद भी करने लगती है। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के लिए कुछ मीठे बेर लेकर आती है। टुनटुनी बहन, ये मीठे बेर मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब मुझे माफ कर देंगे। गोरी कौवी, यह देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती सुधारी है, अब तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। हाँ गोरी कौवी, अब तुम हमारी दोस्त हो, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सभी मिलकर हंसते हैं और गोरी कौवी अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगती है। जंगल के अन्य पक्षी भी उसके इस बदलाव को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरी आदतें छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से जीना सबसे अच्छी बात है।